हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम जानेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चैप्टर है ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं आज कि 3 मार्क्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि क्लास 10 में कितने स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दें अपना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्लास 10 में इतने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टांस आर फॉर्म्ड। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर्म्ड होगा, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म नहीं, फॉर्म्ड होगा ओनली, ठीक। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक या एक से अधिक सबस्टांस मिलकर एक नया सबस्टांस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में जानेंगे हम लोग, घबराइए मत। एक केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। देखिए एग्जांपल में हम यहाँ पहले बता देते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बनाया है वाटर। रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है जोड़ना यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब जैसे कि यहाँ देखिए रिएक्ट्स, रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन है ना, रिएक्शन का मतलब होता है जोड़ना। हाइड्रोजन एक नया एक सबस्टांस और ऑक्सीजन दूसरा सबस्टांस, दो सबस्टांस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया है? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बता दिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया, ठीक। तो वही चीज यहां पे बोला है। क्या बोला है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक वन और मोर सबस्टांस, एक या एक से अधिक सबस्टांस मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। नया सबस्टांस बनाता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक। अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, ये जानेंगे, ठीक है। इतना बातें समझ में आया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब दो सबस्टांस मिलकर एक नया सबस्टांस बनाए, प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। इतना समझ में आया? ठीक। अब हम आगे चलते हैं, आगे जानते हैं क्या है इस टॉपिक पे। इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इंडिकेटर्स नहीं, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहां पर इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के टाइम पे क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या उसमें बदलाव आते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन टाइपिकली इन्वॉल्व। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब उसका जो स्टेट है उसमें चेंज होना। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट में क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और क्या होते हैं? गैस होते हैं, ठीक है ना। स्टेट में 3 चीज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। रिएक्शन जब होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, वाटर बनाते हैं ना, H2O। तो क्या होता है इसका स्टेट? स्टेट में देखो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी गैस है। और वाटर क्या है? वाटर पानी, लिक्विड है ना। तो स्टेट में क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाइड्रोजन मेरा गैस है, ऑक्सीजन मेरा गैस है, और ये दोनों रिएक्ट होकर बनाए हैं वाटर। वाटर मेरा लिक्विड है। तो चेंज स्टेट हुआ, स्टेट यहाँ पर चेंज हो गया ना। गैस और दूसरा भी गैस, दोनों मिलकर क्या बना दिया? लिक्विड। स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। अब है कलर चेंज, चेंज इन कलर। कैसे जानेंगे चेंज इन कलर? चेंज इन कलर कैसे जानेंगे? देखिए आयरन जानते हो, लोहा। लोहा क्या होते हैं? ब्लैक कलर में होते हैं। जब वो मॉइस्चर में आते हैं, मॉइस्चर में रिएक्ट होते हैं, तब कैसा कलर हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेड हो जाता है। आयरन, आयरन का क्या होता है सिंबल? आयरन, आयरन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? आयरन का सिंबल होता है Fe। और ऑक्सीजन के साथ आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन आयरन का कलर
स्टार्टिंग में ब्लैक होता है। ऑक्सीजन मॉइस्चर में, ठीक है, मॉइस्चर एयर, जिसमें मॉइस्चर एयर नमी वायु में मिलकर आयरन ऑक्साइड मतलब कि कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ब्लैक होते हैं और मॉइस्चर एयर के साथ रिएक्ट होकर रेडिश ब्राउन बना लेते हैं, रेड कलर में हो जाते हैं। तो इसमें क्या कलर चेंज हुआ ना, तो क्या होते हैं रिएक्शन के टाइम मेरा स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। अब चेंज इन टेम्परेचर, इसे कैसे जानेंगे? चेंजिंग इन टेम्परेचर, रिएक्शन के टाइम में टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बीकर है, एक बीकर है, इसमें हम जिंक का टुकड़ा डालेंगे। बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें अभी सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। बीकर में मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है पूरा भरा हुआ, इसमें हम क्या करते हैं छोटे छोटे जिंक का ग्रेन्यूल्स डालते हैं, छोटे छोटे जिंक का टुकड़ा डालते हैं। तो क्या होता है जब ये टुकड़ा अंदर डालते हैं ना, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है। इसे छुएंगे तो इसमें पता चलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या डालने पर? जिंक ग्रेन्यूल्स डालने पे, ठीक। इतना बातें क्लियर हुई। देखिए यहाँ पर हम चेंज इन स्टेट भी समझ गए, चेंज इन कलर भी समझ गए और चेंज इन टेम्परेचर भी समझ गए। अब जानते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस कैसे निकलता है पता है आप सभी को? गैस कैसे निकलता है? देखो यहाँ पर जब सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, बीकर है सल्फ्यूरिक एसिड में, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स डालते हैं तब क्या होता है, इससे गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही गैस को यहाँ पे है, वही गैस यहाँ पे बताया गया है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन के टाइम में स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है और गैस भी निकलने लगता है, ठीक है। इतने बातें समझ में आया? समझ में आया? रिएक्शन के टाइम पे क्या क्या होता है? ये 4 चीज होते हैं, ठीक है। चलो ठीक, इतना बातें अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट तो नहीं ले रहे होगे ना? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि नोट्स बनाने में काम आ जाएगा। एक बार हम पीछे भी कर देते हैं, पीछे वाला छूट गया था ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बनाने में अच्छे से काम आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। हर दिन होने वाले केमिकल, हर दिन जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे लाइफ में, हर दिन कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं चलो हम लोग जानते हैं सभी पॉइंट्स और डिटेल्स में भी बताते हैं, ठीक है। ठीक, पहला पॉइंट्स क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड मतलब डाइजेशन ऑफ फूड कैसे समझेंगे? चलो हम समझते हैं कैसे। सो हर दिन हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना। वो खाना खाने से लेकर पचाने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। और उसी को हम डाइजेशन ऑफ फूड कहेंगे, ठीक है। खाना खाने से लेकर खाना पचाने तक का प्रोसेस को डाइजेशन ऑफ फूड कहेंगे। तो इसमें हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ ना, खाना खाएं, खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद निकल गया, तो वो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। दूसरा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या होता है वो समझते हैं। क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, ठीक, सांस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो इसमें भी तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट भी मेरा यहाँ प्रूव हो जाता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन हर दिन ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, उसके बाद क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, है ना। तो क्या ये भी हो गया। अब जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी अभी जस्ट हम पिछले टॉपिक में बताए थे, क्या बताए थे? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जंग लगना, ठीक, लोहे पे जंग लगना। क्या होता है? लोहा कभी आप देख लो, आप लोहा लो और कुछ दिन उसे अपने घर से बाहर रखो, ठीक है ना। तो लोहा एक चमचमाता हुआ लोहा क्या होता है? कुछ दिन के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया लोहा मेरा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना शुरू हो जाता है। और स्टार्टिंग में लोहा मेरा ब्लैक कलर में होता है। तो क्या होता है? ब्लैक कलर में होने के बाद उसे हम अगर कभी हम रख देते हैं बाहर तो क्या होता है? ऑक्सीजन में कांटेक्ट होने के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है और लाल कलर की परत चढ़ जाती है उस पर, है ना। उसके परत पे क्या रेड कलर आ जाती है, ठीक है। अब फॉर्मेशन और
फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनना। दही बनना भी एक मेरा केमिकल रिएक्शन है। कैसे, वो जानते हैं। क्या होता है, हम लोग कभी कभार घर में दूध गर्म करते हैं और उसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल देते हैं, तो क्या होता है, सुबह पता चलता है कि जो हम दूध था, दूध हम गर्म किए थे, वो सुबह सुबह फिर दही बन जाता है। होता है या नहीं होता है ना, होता है ना। तो क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इसमें भी मेरा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, इसमें क्या होता है, अंगूर का सड़ना, अंगूर का सड़ना, ये भी तो केमिकल रिएक्शन है ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी मेरा केमिकल रिएक्शन है। ठीक, इतना बातें समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल है मेरा केमिकल रिएक्शन का। ठीक, अदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ और है। क्या है, पहला है मेरा बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलान, पेपर का जलना, पेपर का जलना। ठीक, मान लो मेरे पास एक पेपर है, ठीक, उस पे हम माचिस लगा देते हैं, तो क्या होता है, पेपर जल जाता है। ठीक है ना। पेपर जलने के बाद मेरा क्या हुआ, राख बन गया। पेपर जलने के बाद क्या हो जाता है, राख बन जाता है। क्या होता है, पेपर जलने के बाद राख ही ना बनता है। राख बनना, शुरू में तो मेरा पेपर था, पेपर में आग लगाएं तो राख बन गया, ये भी मेरा केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। दूसरा है मेरा फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट है, सो प्लांट्स को अपना क्या देते हैं, लाइट देता है, तो प्लांट्स क्या करता है, उसकी मदद से अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पर भी मेरा फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक, बेकिंग अ केक, बेकिंग अ केक भी मेरा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक, एसिड एंड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये हम आगे वाले चैप्टर पे जानेंगे पूरा डिटेल्स में, अभी बस इतना ही जानना है। वेस्ट डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होते हैं, मान लीजिए आपके घर तरफ या आपके घर के आसपास या घर तरफ ही क्या होते हैं, एक पेड़ होते हैं, पेड़ का जो पत्ता वगैरह होता है वो गिरा हुआ होता है। ठीक है ना। उसको क्या करो, जमा करके एक जगह पे रख दो, तो कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो जो पत्ता होता है ना, वो धीरे धीरे सड़ने या गलने लगते हैं, तो उसी को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजिशन। ठीक, इतना बातें समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है मेरा कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। इसमें रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। चलो हम जानते हैं एक एक करके दोनों को। ठीक, रिएक्टेंट्स के बारे में जानते हैं। क्या होता है रिएक्टेंट्स, पता है, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स उसे कहेंगे जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम समझ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो हम रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स दोनों रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसी को हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। द न्यू सबस्टेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में होने वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन लोग की मदद से जो हमारा बनता है न्यू सबस्टेंस, उसी को हम प्रोडक्ट्स कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है मेरा, हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, क्या बना दिया, वाटर। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर वाटर बना दिया। देखो हाइड्रोजन रिएक्ट्स का हम प्लस लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और देखो ये प्रोडक्ट्स बनने से पहले एक मेरा एरो का साइन होता है, ठीक है ना, और वाटर का यहाँ वाटर लिख देंगे। यहाँ पर WATER है, इसमें कंफ्यूज मत होना, बाद में बोलोगे कि सर यहाँ पर TR लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर WATER लिखिए। ठीक है ना। ठीक, देखो हाइड्रोजन का हो गया मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। रिएक्ट्स के जगह पे हम प्लस लिख दिए, ऑक्सीजन के जगह पे ऑक्सीजन लिख दिए, ठीक है ना। फोम,
फॉर्म मतलब होता है बनना, बनने के जगह पे ये एरो का साइन दे दिए। अब देखो यहाँ पे छोटा सा बात समझना, ये एरो के पीछे जो होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और एरो के आगे वाला जो होते हैं कुछ भी सबस्टांस, वो मेरा प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मेरा वाटर बनाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? आया? ठीक है। अब दूसरा है क्या, मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन है जो क्या करते हैं, एयर के साथ बर्न होते हैं। अब मुझे ये बताओ कि एयर में क्या प्रेजेंस होते हैं, एयर में ऑक्सीजन होते हैं ना। कभी भी जो हम आग लगाते हैं वो ऑक्सीजन के बिना कभी नहीं लगा सकते हैं, आग तभी लगेगा जब वहां पर ऑक्सीजन थोड़ा मौजूद होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलते हैं एयर के साथ। ठीक है ना, और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम, हम मैग्नीशियम यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट्स का साइन हम बताएं, रिएक्ट्स का मतलब जोड़। ठीक है, एयर, एयर में क्या प्रेजेंस होते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लिख देते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन, और यहाँ पर बनने वाला साइन मतलब एरो का साइन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हैं। ठीक है, देखो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए ना। तो यहाँ पर ये जो है इधर ये एरो के पीछे वाले जो कुछ भी होते हैं वो मेरा रिएक्टेंट्स होते हैं, और एरो के बाद वाले मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बताते हैं आगे। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो सुनो, रिएक्टेंट समझ में आ गया होगा। एरो के पहले वाले जो सबस्टांस होते हैं वो मेरे रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स जो एरो के बाद वाले जो सबस्टांस होते हैं वो मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, इतना बातें क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। पिछले लेक्चर में हम तो जान गए, क्या जान गए कि केमिकल रिएक्शन। अब हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले तो हम लोग देख लिए केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब जानते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। ए केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सबस्टांस इन्वॉल्व्ड। क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन? देखो केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हम पीछे किए थे ना, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। कैसे करते हैं, साथ ही साथ उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका फॉर्मूला। जैसे कि क्या हम किए थे, पिछले में किए थे, हाइड्रोजन 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 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर बनकर मतलब रिएक्ट होकर क्या बनाए थे, वाटर। ठीक है ना, तो देखो इसमें पिछले ये जो हम बताए थे ये मेरा केमिकल क्या थे, केमिकल रिएक्शन थे। ये केमिकल रिएक्शन थे। अब यहाँ पर जानेंगे हम केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इनका सिंबल लिखते हैं, साथ ही साथ सिंबल लिखते हैं। ठीक है ना, इनका सिंबल लिखेंगे अभी। और क्या होते हैं, द रिएक्टेंट सबस्टांस टेकिंग पार्ट इन, ये तो पिछले वीडियो वाला आ गया। देखो इनको सिंबल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का हो जाएगा H2 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा O2। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, H2O। वाटर का सिंबल क्या होता है, वाटर का H2O होता है। ठीक है, H2O। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और वाटर का सिंबल H2O। ठीक है ना, यहाँ पर समझ गए इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इसी को कहेंगे, सिंबल में लिखना इक्वेशन ही कहेंगे। ठीक, अब जानेंगे इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं, ये तो अपने से हम बताए थे। देखो हाइड्रोजन रिएक्ट्स ऑक्सीजन के साथ होते हैं और वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन का बता दिए थे H2, ऑक्सीजन का O2, मिलकर क्या बनाए, H2O। ठीक है,
मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, ऑक्सीजन का O2, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे MgO। ठीक, सिंबल लिखना होता है केमिकल इक्वेशन में, ठीक है, सिंबल लिखना होता है। इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पर एक पॉइंट और है, क्या है, उसका फिजिकल स्टेट भी लिखा जाता है, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट भी लिखा जाता है। सिंबल लिखने के साथ साथ उसका फिजिकल स्टेट लिखा जाता है। फिजिकल स्टेट क्या, पिछले लेक्चर में बताए थे, क्या बताए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन चीज होते हैं, और एक और होते हैं, क्या होते हैं, एक्वस। एक्वस के बारे में भी जान जाएंगे आगे, अभी जानने बस इतना है कि हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, ऑक्सीजन का O2, और रिएक्ट करके क्या बना दिए, वाटर। वाटर का क्या हो जाता है, वाटर का क्या हो जाता है, H2O, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन मेरा एक गैस है, तो इसके जस्ट बगल में लिखेंगे हम गैस, ब्रैकेट देके। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी गैस है, इसके जस्ट बगल में लिखेंगे गैस। अब H2O, H2O क्या है, वाटर क्या है, लिक्विड, पानी है ना, तो इसी के जस्ट बगल में L लिखेंगे, ठीक है। इसका फिजिकल स्टेट में भी लिखा जाता है, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट में भी लिखा जाता है, और इसका सिंबल से भी लिखा जाता है, किसको, केमिकल इक्वेशन को, ठीक। मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, Mg, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम मेरा सॉलिड होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम सॉलिड होते हैं, तो इसी के बगल में सॉलिड का S दे देंगे। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, तो इसी के बगल में G दे देंगे। और MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये भी सॉलिड है, तो इसी के बगल में जस्ट S लिख देंगे, ठीक। इतना बातें समझ में आया? एक बार और बता देते हैं कि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है। केमिकल इक्वेशन में उसका सिंबल से लिखते हैं, और साथ ही साथ उसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं। फिजिकल स्टेट क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। चलो ठीक, अब जानेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अभी हम बता देते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। एन एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, इट इज डिनोटेड द सिंबल ऑफ AQ इन अ केमिकल इक्वेशन। एक्वस सॉल्यूशन उसे कहेंगे जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं, मतलब वाटर ज्यादा होते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन उसे कहेंगे जो वाटर ज्यादा होते हैं उसमें, ठीक है ना, और उसे डिनोट करते हैं AQ से, ठीक, AQ से डिनोट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे वो जानेंगे। चलो, क्या है एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाए, वाटर बनाए, ठीक है ना, H2। देखो यहीं पे समझा देते हैं हाइड्रोजन का। पहले तो ये बताओ कि आप लोग जितने भी अभी सबस्टांस देखें, ये देखो H2 है, O2 है, H2O है, ठीक है ना, तो ये जो H2 है, O2 है, क्या वैसे ही लिखा है, ये एटम है, ठीक है ना, ये एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का है, और इधर H2O का, वाटर का है। तो इससे क्या करना है कि बैलेंस करना होता है, ठीक है ना, कैसे बैलेंस करेंगे वो जानते हैं। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के बगल में 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के बगल में 2 एटम्स हैं, और H2O वाटर, H यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 2 है, और ऑक्सीजन का यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो इसको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट्स के साइड देखो, ऑक्सीजन में 2 है, और प्रोडक्ट के साइड कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसको कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, देखना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो ऑक्सीजन का यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का 2 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात पता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन यहाँ पर अनबैलेंस हो गया। कैसे, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट के साइड 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी ऑलरेडी 2 है, तो 2 और 2 4 हो जाता है, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो जा रहा है, और यहाँ रिएक्टेंट के साथ देखो
रिएक्टेंट के साइड ओनली 2 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 2 करना पड़ेगा, तब जाके दोनों साइड मेरा हो जाता है बराबर। कैसे हो जाता है, यहाँ देखो 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ स्टार्टिंग में क्या है 2 है, तो मतलब ऑक्सीजन में भी 2 आ गया, ठीक। बैलेंस ऐसे ही किया जाता है। अब नेक्स्ट है मेरा आयरन और वाटर। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाया है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकल गया है ना। अब इसको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के साइड पे यहाँ पर Fe ओनली 1 है, ठीक है ना, ओनली 1 है। और इधर देखो प्रोडक्ट के साइड में Fe यहाँ पर क्या है 3 है, ठीक दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, यहाँ प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन मेरा 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है ना। और यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है, बट ऑक्सीजन और आयरन बैलेंस नहीं है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आयरन 3 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आयरन बैलेंस हो जाता है। अब ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर नहीं है, खाली है पूरा, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा 4, ठीक है ना। ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिए, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी 2 थे, तो यहाँ पर हम 4 लिखकर इसको 8 बना दिए ना। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी तो 8 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 4 लिखना पड़ेगा। अब देखो 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाता है और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन हो जाता है। ऑक्सीजन 4 हो जाता है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। आयरन Fe3 है, 3 Fe है, ठीक बैलेंस हो गया। यहाँ पर समझ में आया इतनी बात, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे इसके आगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट 2 में आएगा ये वीडियो, ठीक है।